अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जी। मैं हूं डॉक्टर आमिर शहजाद, होम्यो फिजिशियन, आमिर हेल्थ केयर सेंटर रावलपिंडी से। अल्लाह पाक की ज़ात आपको हमेशा की तरह खुश खुरम रखे और अपने मक़सद हयात के अंदर कामयाबी अता फरमाए। आज का मेरा वीडियो व्लॉग जो है वो मेडिकेशन के हवाले से है और 3 पिलर्स जो हेल्थ के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें आपको वाकई एक सेहत मिलती है। अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि सिर्फ जो है वो मेडिसन खाना ही ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, गलत कॉन्सेप्ट है। 3 ऐसे पिलर्स हैं, अगर उनको फोकस किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि आप मुकम्मल सेहतयाब हो सकते हैं। और स्पेशली 2 ऐसी डिजीज़ हैं जिसको इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सब तकरीबन जो है वो 10 में से 2 से 3 लोगों को सामना है, उनसे आपकी जान छूट सकती है। अक्सर आपने देखा होगा किसी को 10 साल से जो है वो ब्लड प्रेशर का मसला है, किसी को 5 साल से है, किसी को 15 साल से है। और ऐसे ही आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर लोगों को पिछले 20-25 साल से डायबिटीज़ का मसला है। और वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी बॉडी के अंदर बेशुमार वीकनेसेस आती हैं, कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो मेडिकेशन होती है, कोई भी मेडिकेशन है, वो टेम्परेरी सोल्यूशन होता है, आर्जी आराम होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमानेंट ठीक हो जाएं और आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाए और आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाएं, तो उसके लिए आपने 3 पिलर्स को, 3 बातों को फॉलो करना है। अगर आपने ये 3 बातें फॉलो कर ली तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से, क्योंकि शिफा मिन जानबे अल्लाह, शिफा अल्लाह पाक की ज़ात देते हैं, लेकिन मेडिकेशंस के साथ साथ ये जो अभी 3 पिलर्स आपको बताऊंगा ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और इनको अगर आपने फॉलो किया तो स्पेशली 2 जो डिजीज़ हैं, एक डायबिटीज़ और एक HBP, हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज़ होने के बाद भी बेशुमार साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे नज़र कमज़ोर हो जाना, मसल्स वीक हो जाना, बोन्स वीक हो जाना, किडनी कमज़ोर हो जाना। ये सारे के सारे जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट होते हैं डायबिटीज़ के। इसी तरह जब ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाए तो इसका भी साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है, उसके किडनी जो है वो फेल हो जाते हैं, फॉलेज और इसी तरह के बेशुमार मसाइल जो इंसान को क्रोनिक डिजीज़ की तरफ ले जाते हैं और इंसान एक्सपायर हो जाता है। 3 पिलर्स मैं ये समझता हूँ कि हर डॉक्टर्स को अपने पेशेंट के अंदर इस अवेयरनेस को पेनिट्रेट करना चाहिए, ताकि लोग जल्दी जो है वो रिकवरी की तरफ बढ़ें। कोई लोग तो 10 साल से 20 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, बट वो लगातार मेडिसिन के ऊपर हैं, और डॉक्टर जो है वो बेसिकली टैबलेट्स का mg बढ़ा देता है या इंसुलिन की मिकदार बढ़ा देता है, तो ये इसका सलूशन नहीं है। याद रखिएगा, मेडिसन ओनली टेम्परेरी सोल्यूशन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेडिसिन छोड़ दें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप मेडिसिन के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद इंसान बने। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पिलर है हेल्थ अचीव करने का, सेहत अचीव करने का, चाहे आप बीपी के पेशेंट हैं, चाहे आप जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, चाहे आप ओबेसिटी के पेशेंट हैं, ये इन तमाम डिजीज़ के अंदर जो फर्स्ट पिलर है वो बहुत अहम है, और वो है डाइट प्लान। किसी भी इंसान का अगर डाइट प्लान अच्छा नहीं है और उसको ये अवेयर नहीं है कि कौन सी डाइट मैंने इनटेक करनी है, स्पेशली ब्लड प्रेशर होने के बाद या डायबिटीज़ होने के बाद कौन सी मेडिसिन कौन सी डाइट मैंने लेनी है और कौन सी मैंने नहीं लेनी, यानी किन चीज़ों से मैंने परहेज़ करना है और कौन सी डाइट मैंने इस्तेमाल करनी है, इनटेक करनी है। अगर इसमें डिफरेंस नहीं होगा तो आप पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ खाते रहेंगे, लेकिन आपको आराम नहीं आएगा। नंबर फर्स्ट, डाइट प्लान। इसकी जो अगली वीडियो मेरी आएगी वो इस डाइट प्लान के ऊपर आएगी कि डायबिटीज़ का डाइट प्लान क्या होगा और HBP का डाइट प्लान क्या होगा। नंबर सेकंड, दूसरा जो पिलर होता है वो होता है आपका वॉक प्लान और एक्सरसाइज प्लान डेली बेसिस के ऊपर। अक्सर लोग जो है वो 2 वीक्स के बाद वॉक कर रहे होते हैं, 1 मंथ के बाद वॉक कर रहे होते हैं। तो जैसे हर रोज़ सोना ज़रूरी होता है, खाना ज़रूरी होता है, जागना ज़रूरी होता है, इसी तरीके से वॉक करना भी ज़रूरी होता है। तो अपनी ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, डायबिटीज़ नॉर्मल रहे, तो आप अपने लाइफ के अंदर अपने वॉक को ऐड करें,
एक्सरसाइज को ऐड करें। ये दूसरा पिलर है हेल्थ अचीव करने का, सेहत अचीव करने का। एंड द थर्ड वन इज मेडिकेशन। मेडिकेशन अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वीक है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। जब हम ये दो पिलर्स फॉलो नहीं करते, जब ये दो बातें हम फॉलो नहीं करते, तो फिर तीसरा पिलर अच्छा होने के बावजूद भी आपके हेल्थ को जो है वो रिकवर नहीं करता, आपको एक सेहतमंद इंसान नहीं बना सकता। अगर ये दो पिलर्स आप अपने इनको फोकस कर लें, डाइट और एक्सरसाइज को, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा और आपका शुगर लेवल भी नॉर्मल होगा। अगली वीडियो आपको मिलेगी मेरी इस चीज़ के ऊपर के डायबिटीज़ का डाइट प्लान क्या होगा, और उसके बाद HBP हाई ब्लड प्रेशर का डाइट प्लान क्या होगा, यानी क्या खाना होगा और क्या नहीं खाना होगा। अगर आपने मेरी वीडियो को फॉलो किया, मेरी बातों को फॉलो किया, तो इंशाल्लाह आप एक हेल्दी इंसान होंगे, और वो भी बिना कोई बहुत बड़ा खर्चा किए। ये सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है, और मैं तमाम पाकिस्तानी उन डॉक्टर से भी मुखातिब हूँ जो मेडिकल से उनका ताल्लुक़ है, और जिनका ताल्लुक़ जो है वो इंसानियत के साथ है और पेशेंट के साथ है। आप भी इस टाइप्स की जो है वो इंफॉर्मेशन को, अवेयरनेस को पब्लिकली ज़रूर जो है वो पेनिट्रेट करें, ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके। आपको बहुत बहुत थैंक्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आज के दौर में इंफॉर्मेशन जो है ये दूसरे तक पहुंचाना बहुत ही अहम है। वैसे भी हदीस में मुबारक है कि जिस शख्स ने एक शख्स की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई।